मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के श्री कृष्णार नगर में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जनसभा में फूल माला और पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। मुंडावर विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सभा में उपस्थित जनसमूह को देखकर ये तो पक्का हो गया है कि कांग्रेस पार्टी का जो हाल 2019 में हुआ उससे भी बुरा हाल इस बार होने वाला है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अलवर का विकास सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश में विकास के लिए बनी है। मोदी सरकार ने राम मंदिर सहित कश्मीर से धारा 370 हटाने का जो काम किया है वे एक ऐतिहासिक काम है। इस सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुली है। भारत में हर दिन 55 पेटेंट्स और 600 ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए हैं। भारत में हर दिन करीब 1.5 लाख मुद्रा लोन बांटे गए हैं। भारत में हर दिन 37 नए स्टार्टअप बने हैं। भारत में हर दिन 16,000 करोड़ रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। भारत में हर दिन 3 जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हुई है। भारत में हर दिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है। भारत में हर दिन 50,000 से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। भारत में हर सेकंड में जल का कनेक्शन दिया गया है। भारत में हर दिन 75,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने हमेशा से ही गरीबी हटाओ के सिर्फ नारे सुने थे। किसने सोचा था कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आएंगे, लेकिन ये हुआ है और उनकी ही सरकार में हुआ है। उन्होंने महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं पर भी सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं का जीवन बदल दिया है। उनकी सरकार के प्रयासों से अब तक देश भर में 1 करोड़ से ज़्यादा लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने संकल्प कर लिया है कि वे देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा करके रहेंगी। उन्होंने मुफ्त टीकाकरण और गर्भ के समय 5,000 रुपये की मदद गर्भवती महिलाओं को देने की योजना बनाई। आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। इस मौके पर ग्रामीणों ने किसानों की खेती के लिए पानी की मांग की तो भूपेंद्र यादव ने कहा कि बहुत जल्द राजस्थान के अलवर में ERCP योजना के तहत पानी आएगा जो जिले में व्याप्त पानी की समस्या को दूर करेगा। इस मौके पर मुंडावर के पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी, किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामहित यादव, पूर्व मंत्री जसवंत यादव, अंजलि यादव सहित अनेक कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। आपसे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम के आयोजक भाई उमर यादव जी, बहन अंजलि यादव जी, सोनू भागवत, सुरेश यादव जी, जगदीश यादव जी, महेश गुप्ता जी, महेंद्र यादव जी, आप लोगों के बीच में आया हूँ, इसलिए कुछ बातें मन की कह रहा हूँ। हिंदुस्तान में 3 चुनाव जनता के लिए होते हैं। पहला चुनाव पंचायत का होता है। पंचायत का चुनाव आपसी चुनाव होता है, मोहल्ले का चुनाव होता है, एक दूसरे के समझने का चुनाव होता है। और पंचायत के चुनाव का जो अर्थ है वो ये अपने गांव को चलाने के लिए। दूसरा चुनाव विधानसभा का चुनाव है। अपने इलाके के काम, अपने इलाके के तहसीलदार से लेकर के और कलेक्टर तक के लोगों की सुख सुविधाएं, सड़क, ये काम विधानसभा का चुनाव है। 25 चुनाव के लिए मैं आपसे वोट मांगने आया। ये चुनाव हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का चुनाव है। ये चुनाव न तो आपस के एक दूसरे के गली मोहल्ले का चुनाव है, न ये चुनाव थाने तहसील का चुनाव है। ये हिंदुस्तान भारत की तकदीर को बनाने का चुनाव है। ये चुनाव सीधा 2 पार्टियों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव मोदी जी की गारंटी को जमीन पर उतारने का चुनाव है। मैं राजनीति में और अपने जीवन में कोई छोटी लगी कभी खींचने में मैंने विश्वास नहीं किया। मैं ऐसे ही जमालपुर के किसान परिवार से निकल के वकालत करता और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में मैंने वकालत करी और बहुत सारे मुकदमों में मुझे काम करने का सौभाग्य हुआ। मैं देश के उन वकीलों में रहा हूं जिन्होंने 20 साल तक, जब लखनऊ हाईकोर्ट में मुकदमा होता था, तब से राम जन्मभूमि के केस की लड़ाई लड़ी
और आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि आपका ये बेटा लखनऊ हाईकोर्ट में राम जन्मभूमि की लड़ाई का मेन वकीलों से और एक परमात्मा का आशीर्वाद है कि मैं दिल्ली में वकालत कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे सीधा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री बनाया और मैंने 11 साल तक देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के अलग अलग राज्यों में चुनाव में भाग लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और महामंत्री के रूप में पार्टी के 4 अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी और जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ काम किए। मुझे 12 साल तक राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य रहा। मेरा जन्म अजमेर का था। राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य रहने के बाद मेरा जो जुड़ाव, भाईचारा, परिवार और रिश्तेदारी इस अमल में रही, उसके कारण मैं लगातार राज्यसभा सदस्य होने के नाते भी सांसद निधि की अपनी सेवा और अपना हर काम अलवर के लिए विशेष रूप से करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हमारे नेता राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, हमारे अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने और सब नेताओं ने मुझे अलवर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामित किया और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के विकास को, देश में जो तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, उसकी बड़ी योजनाओं को अलवर में ला सकूं, इसके लिए मैं आशीर्वाद। हमारे नौजवानों का भविष्य को लेकर लेकिन नौजवानों के भविष्य के लिए विकास के बड़े अवसरों को लाने का एक अवसर परमात्मा ने दिया है, लेकिन उन अवसरों को मैं जमीनी हकीकत में बदल सकूं, इस बात के लिए आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले शासनकाल में प्रधानमंत्री ने देश के गरीबों के लिए काम किया, गाँव-गाँव तक किसान सम्मान निधि को पहुंचाया, गाँव-गाँव तक सड़कों को पहुंचाया, गाँव-गाँव तक उन्होंने बिजली को पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण की नीतियों के कारण जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर इतनी अपनी सौगात बरसाई कि 282 सीटें नरेंद्र मोदी जी 2014 में लेकर के आए। 2019 का चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी 303 सीटें लेकर के आए और जनता ने फिर राज करने का दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में 500 साल से चले आ रहे राम मंदिर के निर्माण को भी करवाया और 70 साल से देश में रहने वाला कश्मीर के नासूर को समाप्त करने के लिए और हमने बातें केवल भावनात्मक आधार पर नहीं करी, हमने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में विकास करने का काम किया। आप 10 साल में देखिए, अलवर में 2 मेडिकल कॉलेज आ गए और अलवर से जयपुर के रास्ते में 2 मेडिकल कॉलेज आ गए। आज हमें नया जिला नहीं मिला, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारे जयपुर जिले में एक मेडिकल कॉलेज जोड़ना चाहिए। हमें आज शिक्षा की नई स्किल मिली है, लेकिन हमें विश्वविद्यालयों में नए अवसर होने चाहिए, स्किल का नया हुनर होना चाहिए। हमारा जो विकास है, समझदारी से भरे हुए विकास में आगे जाने की बात करनी चाहिए। और इसलिए कोई पूछता है भूपेंद्र यादव आपकी लड़ाई किससे है, मैं कहता हूँ मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई इलाके के विकास को लेकर के है। राजनीति करना चाहता हूँ। भगवान ने मेरे पे बहुत मेहरबानी की, मेरे इलाके ने, मेरे समाज ने, मेरे परिवार ने, मेरे रिश्तेदार ने मेरे को इतनी ताकत दी कि मैं ईमानदारी से सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और संसद की सेवा कर पाया। आज मेरे को प्रधानमंत्री जी और पार्टी के लोगों ने एक अवसर दिया है। उन्होंने मुझे कहा है कि जिस जगह से, जिस समाज से आप निकल के आते हो, आप वहां पर जाइए। आपने बहुत सुप्रीम कोर्ट की वकालत और राज्यसभा का काम किया होगा, बहुत राज्यों में चुनाव कराया होगा। हम आपको एक इलाका देते हैं, उस इलाके में मोदी जी की गारंटी और मोदी जी के विकास को लेकर आइए। और आज सुबह मैं वोट समाज में गया, मैंने रामगढ़ में वोट समाज का एक गाँव भी गोद दिया, मैंने भैरव में भी गाँव गोद दिया, मैंने किशनगढ़ में भी गाँव गोद दिए। और उसके बाद आज दुबे समाज की सारी सरदारी क्षेत्र में
भिवानी से लेकर के और सिरिस्का के क्रास का गांव तक की सारी सरकारी ने बैठ कर कहा कि हम आपको पूरा समर्थन देते हैं। और हमारे पूरे तो भाई मंजी तो जो सब हमारे मित्र बैठे हैं, मैं 36 बिरादरियों को साथ लेकर के काम करने वाला हूँ। मेरी राजनीति में कभी किसी की थाना कचहरी किसी को ऊपर नीचे कराना नहीं है। मेरी राजनीति का एक ही उद्देश्य है कि भगवान ने जो मुझे ताकत बख्शी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे जो कृपा करी है, भारत सरकार देश का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था से देश को चलाने वाला तंत्र होता है। भारत सरकार की योजनाएं भारत सरकार के स्तर पर बनती है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भारत सरकार को होती है। उन योजनाओं को राजस्थान में लाना, और आज तो मेरा सौभाग्य की बात है कि आज राजस्थान में जगन्नाथ जी की भी सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उन दोनों के बीच में कोई कड़ी को जोड़ने वाला है तो आपका ये भाई, आपका ये बेटा भूपेंद्र आप इस कड़ी को इतनी मजबूती से जोड़िए कि मैं जाकर कह सकूं कि मैं राजस्थान सरकार और भारत सरकार इन दोनों के बीच में कड़ी बनकर अपने इलाके के नौजवानों के लिए काम करने का मैं प्रयत्न करूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया, उसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी का दूसरा लक्ष्य युवाओं का विकास करने का, युवाओं के अवसरों को करने का है। अवसर हमारे पास तब तक नहीं आते जब तक हम अवसरों को पकड़ते नहीं। आज अवसरों की बहुत सारी चीजें हमारे पास आई है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए हमें ताकत की जरूरत है। तीसरा जो विषय वो अन्नदाता का है। राजस्थान की और हमारे इलाके की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है, और पानी की समस्या के लिए हिंदुस्तान में दो तरीके हो सकते हैं। या तो वर्षा से जो जल आता है उसके लिए तालाब खोदकर थोड़े समय का सिंचाई किया जाए, या देश में नदियों में बहने वाला जो अतिरिक्त पानी है उस पानी को इकट्ठा करके, उस पानी को जोड़ करके उस पानी का उपयोग किसानों के लिए किया जाए। राजस्थान में जब वसुंधरा जी की सरकार थी, मैं उस समय सुभाष संकल्प यात्रा को लेकर के निकला था। राजस्थान की जनता ने 163 सीटों का आशीर्वाद वसुंधरा जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह तय किया गया कि राजस्थान के क्षेत्र से बहने वाली पार्वती नदी, काली सिंध नदी और चंबल के जल को इंटरलिंकेज के माध्यम से जोड़ा जाए, और जो इंटरलिंकेज से जो अतिरिक्त पानी आए वो पूर्वी राजस्थान को, अपने अलवर को, भरतपुर को, दौसा को, सवाई माधोपुर को, धौलपुर को, इन जिलों को पानी दिया जाए। लेकिन ये योजना बनी उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में 2018 में हमसे फिर एक चूक हुई। हमने राजस्थान में भाजपा की सरकार को हटा करके कांग्रेस की सरकार को चुना, और राजस्थान में नहीं चुना, राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश में भी हमने कांग्रेस की सरकार को चुना। अशोक गहलोत जी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ दोनों कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, दोनों ने कोई काम नहीं किया, दोनों ने कोई समझौता नहीं किया। उस समय अगर अशोक गहलोत जी और कमलनाथ जी समझौता कर लेते तो जो आज ईस्टर्न कैनाल रीजन का जो पानी है वो अलवर की धरती पे आ जाता, लेकिन दोनों ने समझौता करने का काम नहीं किया। जब 2023 में राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार बनी और मध्य प्रदेश में हमारे अपने किसान के बेटे मोहन यादव की सरकार बनी, सरकार बनने के 100 दिन के अंदर ही MOU साइन किया गया, और आज पूरी राजस्थान की प्रोजेक्ट को हम पूरा करने के लिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक तीसरी जो पूरे गांव की ताकत है वो हमारी बहनों की ताकत है, और इसमें जो नारी शक्ति है, जो बहनों की ताकत है, जो हमारी माता बहनों की ताकत है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 85 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप का अर्थ है कि महिलाओं की आर्थिक तरक्की के लिए उनको एक तरीके से फाइनेंस के साथ उनको जोड़ा जाए। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़कर बहुत सारे विषयों पे आगे लेकर के जाए। आज हमारी बेटियां भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, डिजिटली आगे बढ़ रही है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकसित भारत वो भारत होगा जिसमें केवल आदमी लखपति नहीं होगा, विकसित भारत वो भारत होगा जिसमें हमारी गांव की बहनें भी लखपति दीदी कहलाएंगी। समाज के लोग बैठे डॉक्टर साहब, गुजरात में आही समाज के लोग बसते हैं द्वारका में, मैं गुजरात का प्रभारी रहा हूँ, द्वारका में बसते हैं, जामनगर में बसते हैं। आपके बच्चों के पास वीडियो होगा, तो उस वीडियो में आप देखना, उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा के लिए एक महाराज का आयोजन किया। 36,000 महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन 36,000 महिलाओं ने सबने 1 किलो सोना पहना।
गुजरात में जो डेयरी का बहुत बड़ा विकास हुआ, ये वहाँ की ताकत बताते हैं कि वहाँ के हर व्यक्ति के पास एक संपन्नता की पूंजी है। संपन्नता की पूंजी केवल जमीन को निकाल के नहीं है, संपन्नता की पूंजी जमीन की वैल्यूएशन करने से होती है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ जो 4 बातें मैंने कही, गरीब, युवा, किसान माने अन्नदाता और नारी माने नारी शक्ति। गरीब का माने जी, युवा का माने वाई, अन्नदाता ए और नारी शक्ति एल। इसको कहते हैं ज्ञान। ये नरेंद्र मोदी के विकास का ज्ञान है। हमें बहुत सफल हुए हैं, हमारे समाज को एक लंबे समय तक तो आगे बढ़ने की ताकत है, कभी सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी हिस्सेदारी नहीं है, यहाँ पर बैठे हुए मेरे सारे भाइयों के साथ है। मैं केंद्र में दिल्ली के काम करूंगा, लेकिन मेरे साथ ही बैठे हुए सारे भाई भजन लाल जी से राजस्थान के लिए काम करेंगे। आज हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है कि राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार और दिल्ली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, दोनों सरकारों की लाभ की योजनाएं आपके घर पे, आपके द्वार पे खड़ी हुई है। और इसलिए एक बार इस अवसर को आगे बढ़ाइए और देश में एक बड़ी लकीर खींचने के लिए राजनीति करिए। मैं कहीं किसी के लिए नहीं बचता, मैं बड़ी राजनीति के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ और आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 27 तारीख को मैं अपना नॉमिनेशन भरने जा रहा हूँ। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ इस इलाके की सरकारी को कहने आया हूँ कि आप केवल वोट ही मत देना, 27 तारीख को अलवर में आकर नॉमिनेशन के लिए मुझे अपना आशीर्वाद देना। मैं जानता हूँ आपकी ताकत है, मैं जानता हूँ आप देते हो तो छप्पर फाड़ के देते हो, तो उसी आपके मैं प्रार्थना के लिए आपके पास आया हूँ कि आप 19 अप्रैल को एक बार कमल के निशान पे बटन दबाइए, मोदी जी के विकास की गारंटी के साथ जुड़िए, इलाके के विकास के साथ जुड़िए और एक मजबूत भारत में मजबूत जुड़ाव और अपने गांव को बनाने के लिए मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर 24 घंटे बिना किसी भेदभाव के आपकी सेवा के लिए उपलब्ध होगा। विधानसभा के विषयों को भूल जाइए, अब ये लोकसभा का चुनाव है और आप ये मान के चलिए कि विधानसभा अगर आप मुझे विधायक चुनेंगे तो मैं एक सांसद तो रहूंगा ही, आधा आपका विधायक भी रहूंगा, क्योंकि भजन लाल जी मेरे मुख्यमंत्री और राजस्थान में भाजपा के मुख्यमंत्री है। मैं फिर आपसे समर्थन